Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is Rahil Ahmed and a very warm welcome to all of you. Students, today we will discuss about second very much important method for balancing redox equation. आज के इस लेक्चर के अंदर हम दूसरी important method पे बात करेंगे redox equation को बैलेंस करने के लिए. फर्स्ट मेथड में हमने बात की थी जिसमें हमने redox equation को बैलेंस करना सीखा था बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. ठीक है, और आज के इस लेक्चर के अंदर हम रिडॉक्स इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे बाय हाफ रिएक्शन मेथड. देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये दो टॉपिक जो हैं एफएससी लेवल पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं. इनका क्लियर होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. यहाँ का जो बोर्ड का पेपर आपका होना है, ठीक है, उसमें ऑब्जेक्टिव के भी चांसेस होते हैं, ठीक है, और एक शॉर्ट क्वेश्चन के चांसेस भी होते हैं इन टॉपिक से. किसी एक टॉपिक से लाजमी, या इस टॉपिक से आ जाए या इससे पहले वाले टॉपिक से, इनमें से एक क्वेश्चन उन्होंने लाजमी देना होता है. क्लियर. और दूसरी चीज कि जो ईटा का पेपर होता है, यानी कि ईटा के पेपर में यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लाजमी बनते हैं. जब आपको श्योरिटी हो कि कोई से दो टॉपिक हैं और उनमें से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, तो लिहाजा इस टॉपिक को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना फिर बनता है. ठीक है, तो अब हम बात करेंगे बैलेंसिंग रिडॉक्स बाय हाफ रिएक्शन मेथड. याद रखिएगा, आपको पता है कि जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं उनमें अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें तो यूजुअली दो हाफ सेल होते हैं. एक में ऑक्सीडेशन हो रही होती है, एक में रिडक्शन हो रही होती है. ठीक है, तो यहाँ इस मेथड का भी मतलब यही है कि हमने दोनों रिएक्शंस को, जो रिडॉक्स रिएक्शंस हैं उनमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन को अलग और रिडक्शन रिएक्शन को अलग लेकर बैलेंस करना है, और फाइनली ओवरऑल इक्वेशंस को हमने क्या करना है, बैलेंस करना है. इस मेथड का एक और नाम है, दैट इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. हम हाफ रिएक्शन मेथड को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी कहते हैं. तो यहाँ कहीं पे भी आपके पास ये क्वेश्चन अगर आ जाता है कि इक्वेशन दी जाए और आपको ये कह दिया जाए कि बैलेंस द इक्वेशन, बैलेंस द रिडॉक्स इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, तो आपने यही रूल्स फॉलो करने हैं, यही प्रोसीजर फॉलो करना है. और अगर कहीं पे ये मेथड आ जाए, ये बात कह दी जाए कि हाफ रिएक्शन मेथड, तो यही बात करनी है. दूसरी और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे याद रखना है कि दिस मेथड इज यूजुअली यूज्ड फॉर एसिडिक एंड बेसिक मीडियम. ऐसे रिएक्शंस जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में हो रहे होते हैं उनको बैलेंस करने के लिए ये इक्वेशन यूज होती है. तो याद रखना है कि जब ये क्वेश्चन आएगा तो साथ में एसिडिक भी मेंशन होगा, बेसिक भी मेंशन होगा. तो आइए रूल पे बात करते हैं, फिर आपको बातें क्लियर हो जाएंगी. सबसे पहला रूल, जो बात आपने सबसे पहली ध्यान में रखनी है, वो क्या है? जो आपको इक्वेशन दी होगी, आपने सबसे पहले उस इक्वेशन को उसी तरह से लिखना है. ठीक है, उस इक्वेशन को उस तरह से लिख लेने के बाद उसको आपने डिवाइड कर देना है दो इक्वेशन में. रिडॉक्स इक्वेशन को अलग तो तौर पे ले लेना है, और सॉरी, ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन को अलग के तौर पर ले लेना है, और रिडक्शन वाली को अलग तौर पर ले लेना है. तो ठीक है, तो आपने क्या करना है, राइट सेपरेटली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इक्वेशन. आपने ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन को अलग करके एक इक्वेशन बना देना है, ठीक है, और रिडक्शन वाली इक्वेशन को आपने अलग करके एक इक्वेशन बना देना है. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ओवरऑल रिएक्शन को दो हाफ रिएक्शन में स्प्लिट कर देना है. ठीक है, तो इसीलिए हम इसको हाफ रिएक्शन मेथड कहते हैं. पहला स्टेप आपका ये है कि इक्वेशन को आपने दो हाफ रिएक्शन में स्प्लिट कर देना है. ठीक हो गया. दूसरा स्टेप आपने क्या करना है, यहां पर आपने ध्यान में बात रख, सिंपल बैलेंसिंग करनी है. सिंपल बैलेंसिंग करनी है कि जो एलिमेंट्स रिएक्टेंट वाली साइड पर अगर ज्यादा है, ये प्रोडक्ट वाली साइड पर ज्यादा है, सिंपल आपने एग्जामिनेशन करके उसको बैलेंस करना है. ठीक है, तो आपने ही करना है कि बैलेंस ईच एलिमेंट इन बोथ इक्वेशन.
दोनों इक्वेशंस में हर एलिमेंट के एटमों को आपने बैलेंस करना है, ठीक है, कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड पर उनको आपने बराबर करना है, इक्वल करना है। ये दूसरा, यहां तक ये बातें क्लियर और इजी हैं, ये दोनों स्टेप आसान है। अब आपने आना है तीसरे स्टेप पे। यहां पे असल चीज जो अभी आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपके पास ऑक्सीजन को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट चीज होती है। यहाँ पे आपने सिंपल ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करना, उसके लिए आपने वाटर को यूज करना है, H+ आयन को यूज करना है, OH नेगेटिव आयन को यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट याद रखना है कि इफ वी हैव एसिडिक मीडियम, मैं कहूंगा कि अगर एसिडिक मीडियम है, ये याद रखना है, इन एसिडिक मीडियम, क्वेश्चन में साथ में दिया होगा कि ये जो इक्वेशन आपको दी हुई है ये एसिडिक मीडियम में है, ना भी हो फिर भी आपको आइडिया हो जाना चाहिए एसिडिक कॉन्सेप्ट्स, एसिडिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखने के बाद, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ये बताया गया होगा कि ये जो इक्वेशन आपको दी है ये एसिडिक मीडियम में है, ठीक है। तो अब आपने ये चीज याद रखनी है कि अगर एसिडिक मीडियम है तो फिर क्या करना है, फिर आपने ये करना है कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जिस साइड पे ऑक्सीजन कम है उधर वाटर लगा देना, ठीक है। तो आप ये कहोगे फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीजन एड H2O पर ऑक्सीजन एटम। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए आपने एक वाटर मॉलिक्यूल लगाना है, ठीक है, ऑन साइड वेयर ऑक्सीजन इज लेस। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस साइड पे ऑक्सीजन कम होगा उस साइड पे आपने क्या लगा देना है, वाटर मॉलिक्यूल लगा देना है, ठीक है। एंड एड H+ आयन ऑन अपोजिट साइड। दूसरी साइड पे आपने क्या कर देना है, H+ लगा देना है, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन स्टिल अगर ये बात ये वाला जो पॉइंट है आपको क्लियर नहीं है तो ये नेक्स्ट जब हम एग्जांपल लेंगे फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आप इसको ध्यान में रखिए। चौथा पॉइंट इसी से रिलेटेड है, इन बेसिक मीडियम, अगर मीडियम क्या हो, बेसिक हो, ठीक है, बेसिक मीडियम हो, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये करना है कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जिस साइड पे ऑक्सीजन कम होगा उधर ऐड करना है OH नेगेटिव आयन, जिस साइड पे ऑक्सीजन कम होगा उधर ऐड करना है OH नेगेटिव आयन, और उसकी दूसरी साइड पे आपने ऐड करना है H2O, ठीक है। तो आपने क्या कहना है, ऐड OH on side where oxygen is in less number and H2O on opposite side, और दूसरी साइड पे आपने क्या कर देना है, H2O को ऐड कर देना है, ठीक हो गया। तो ये दो रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आपने ध्यान में रखने हैं, और इस सारे जो मतलब आप ये कह लें कि इस मेथड के अंदर यही दो रूल है जो मेन और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद वही सिंपल सी चीजें हैं कि यहां तक ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद आपने ये देखना है कि क्या चार्ज भी बैलेंस है या नहीं है, ठीक है। ऑक्सीडेशन में जितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं वो रिडक्शन में गेन हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो उसको भी फिर भी आपने क्या कर देना है, बैलेंस कर देना है। तो लास्ट रूल हम ये कहेंगे कि बैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है आपने। आपको मैंने कहा था कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस आर साइमल्टेनियस प्रोसेस, कि जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन में लूज हो रहे हैं उतने ही रिडक्शन में क्या हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं। तो लिहाजा जितने लूज हो रहे होंगे उतने ही होने चाहिए, इसको आपने क्या करना है, देखकर बैलेंस करना है। दिस इज ऑल अबाउट रूल्स फॉर बैलेंसिंग redox equation by half reaction method.
अब हम एक एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल को लेकर इन तमाम रूल्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। देखिए, फर्स्ट हम एक बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल लेंगे और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से दूसरे मेथड के मुकाबले में ये मेथड थोड़ा इजी है अगर आपको समझ में आ जाए तो, ना तो वो भी मुश्किल है ये भी मुश्किल है अगर समझ में ना आए। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ये एक एग्जांपल है, आयोडाइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गिव्स आयोडीन प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड, ये इक्वेशन है। अब इसमें हमें दे दिया गया है कि ये एसिडिक मीडियम में है। क्वेश्चन आपका इस तरह से आएगा, बैलेंस दिस इक्वेशन इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो अब आप देखें, मैंने आपको पहला रूल बताया था कि आपने इस इक्वेशन को स्प्लिट करना है दो रिएक्शन में। एक ये है, ये जा रहा है इसमें, ये आपके पास एक इक्वेशन है, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या है, ये है। ठीक हो गया। अब दूसरा रूल था कि आपने एलिमेंट्स को बैलेंस करना है, ठीक है, हर एलिमेंट। देखिए यहाँ पे आयोडीन का एक एटम है, इधर कितने हैं, 2, तो क्या है 2 यहाँ पे है और इधर भी क्या होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पे भी 2 हो गए हैं, यहाँ पर भी क्या हो गए हैं, 2 हो गए हैं, दैट्स ओके। ये दूसरा स्टेप। इधर आइए, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, 1, यहाँ पे कितने हैं, 1, ये क्लियर, इसको आपने नहीं छेड़ना। दूसरा क्या था, ऑक्सीजन को, कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने हैं, 1 ऑक्सीजन। अब यहाँ पे रूल फॉलो करना था। मैंने कहा था कि अगर एसिडिक मीडियम की बात की जाए तो आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए उस साइड पे जिधर ऑक्सीजन कम हो वाटर ऐड करना है। अब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन कम है, 1, तो इसके लिए मैं 1 H2O लगा दूंगा। ठीक है, और इसके अपोजिट साइड पे हमने कहा था क्या लगाना है, H प्लस आइन, और एक वाटर मॉलिक्यूल के लिए हमने 2H प्लस आइन लगाने हैं। अब देखिए यहाँ पे एक नाइट्रोजन, दैट्स ओके, कितने ऑक्सीजन है, 2, 1 एंड 1, 2, हाइड्रोजन कितने, 2, और यहाँ पे 2, दैट्स ओके। अब ये इस लिहाज से इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। ठीक हो गया। अब आइए दोबारा उस इक्वेशन पे चार्ज को बैलेंस करते हैं। देखिए इधर चार्ज कितना है, इस साइड पे है -2, 2 आयोडाइड आइन है ना, एक पे -1 दूसरे पे -1, तो इधर कितना है, 0। तो उधर -2 है, इधर 0 है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें पता है कि इन रिएक्शन में सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही हम ला सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर मैं ये कहूं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे हैं, अब देखो -2 बराबर हो गए, इसका मतलब है ड्यूरिंग दिस ऑक्सीडेशन रिएक्शन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग लॉस्ट, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं। ठीक है, अब इधर आइए, यहाँ पे देखिए कि इधर कितना चार्ज है, +2 चार्ज है, और इधर कितना है, 0 चार्ज है। देखो ना, न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, लेकिन ये 2 प्लस है और ये क्या है, न्यूट्रल। तो इसका मतलब क्या है कि इस रिएक्शन में यहां पे इसको बैलेंस करने के लिए हमें -2 लाना चाहिए, और -2 क्या होगा कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने चाहिए, +2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर ये क्लियर हो गया कि ड्यूरिंग दिस रिडक्शन रिएक्शन 2 इलेक्ट्रॉन बीइंग गेन, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, गेन होंगे, और वहां से 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। ठीक है, तो अब अगर हम ओवरऑल देखें, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें इस चीज को बैलेंस करने की जरूरत इस इक्वेशन में नहीं पड़ी। ठीक है, तो हमने उसको इसी तरह से क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। ठीक है, अब आपने फाइनली दोनों इक्वेशन को कंबाइन करना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को छोड़ के 2 आयोडाइड इस साइड पे, NO2, ठीक है, प्लस 2H, ये यहां से क्रॉस कर दें, ठीक है, गिव्स क्या है जी, NO प्लस H2O प्लस I2। दिस इक्वेशन आई थिंक कंप्लीटली बैलेंस्ड, ये इक्वेशन मेरे ख्याल से कंप्लीटली बैलेंस्ड है। ठीक है, अब अगर आप इसमें काउंट भी करना चाहें हर एलिमेंट को तो काउंट कर सकते हैं। देखें 2 आयोडीन के एटम है यहाँ पे,
एक नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 1 एंड 1, 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन एंड टोटली 2 हाइड्रोजन। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि इन सम केसेस हम जब यहाँ पे इसका चार्ज बैलेंस करने की कोशिश करेंगे सिंपली, तो हो सकता है जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज हो रहे हों उतने यहाँ पे गेन ना हो। ठीक है, इक्वेशन ऐसी थी कि जिसमें खुद ही बैलेंस हो गया, मुझे एक एक्स्ट्रा स्टेप नहीं करना पड़ा। तो हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन आ जाए कि जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज हो रहे हैं उतने यहाँ पे गेन ना हो, जैसे पहले हमने एक इक्वेशन की थी। तो वहां पर फिर आपने क्या करना है, सारी इक्वेशन को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो इसके इलेक्ट्रॉनों को क्या कर ले, इक्वल कर ले। ठीक है, तो आई होप ये चीज यहां तक आपको समझ में आ चुकी होगी। स्टिल अगर इस टॉपिक में यहां तक कोई बात आपको कंफ्यूज कर रही है, उसको आप हमारे साथ शेयर कीजिए। ठीक हो गया। अब दूसरे पॉइंट पर हम जाएंगे। दूसरा एक इक्वेशन लेंगे हम जिसमें हम बेसिक मीडियम की बात करेंगे। नाउ दिस इज एग्जांपल फॉर बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम के लिए हमारे पास ये एक एग्जांपल है, इसको हम लेकर बेसिक मीडियम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश। अगेन वही चीज कि आपने फर्स्ट इस इक्वेशन को डिवाइड करना है 2 पार्ट में। एक इसका ये पार्ट है, ठीक है, ये चार्ज लिखना है, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड चेंज हो रहा है क्रोमेट में। ठीक है, और दूसरी तरफ H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड गिव्स वाटर। ठीक है, अब देखिए पहली चीज मैंने आपसे ये कही थी कि आपने सिंपल एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। अब यहां पर आइए, क्रोमियम कितने हैं, इधर भी एक है उधर भी एक, इसकी जरूरत नहीं, बाकी ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बात आ जाएगी। ठीक है, इधर आइए, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ही है। अब आइए, मैंने आपसे ये कहा था कि अगर बेसिक मीडियम हो, बेसिक मीडियम हो तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जिस साइड पे ऑक्सीजन ज्यादा हो, जिस साइड पे ऑक्सीजन ज्यादा हो वाटर ऐड करना है, और दूसरी साइड पे आपने OH ऐड करना है। जबकि एसिडिक मीडियम में क्या था, जिस साइड पे ऑक्सीजन कम हो उधर वाटर ऐड करते हैं। तो इस पॉइंट को आपने अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब अगर हम इधर देखिए तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 3 हैं, यहाँ पे कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि इस साइड पे वाटर रखना है, उस साइड पे OH रखना है। ठीक है, अब देखें अगर मैं यहाँ पे OH नेगेटिव रखता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 3 और 1, 4 हो गए। ठीक है, और यहाँ पे कितने हैं, 4, लेकिन यहाँ पे 3 और 1, 4 हाइड्रोजन भी हैं जिनको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, 4 हाइड्रोजन के लिए कितने वाटर आएंगे, 2 आएंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 2H2O लिख दूं, ठीक है, तो अब देखिए क्या है, थोड़ा सा आपने इस कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है ताकि आपको चीजें समझ में आए। देखिए कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन। देखिए 4 हाइड्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 और 4, 2 और 4, 6। अब इसको आपने जरा सोचना है। आप अगर सोचते जाएं, देखें आप इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं। देखें अगर मैं यहाँ पे 4 वाटर रखूं, इस साइड पे मैं 4 वाटर रखूं तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 2 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन। ठीक है, और दूसरी चीज के कितने ऑक्सीजन, 4 एंड 4 8, 8 हाइड्रोजन 8 ऑक्सीजन। अब मैं यहां पर कोई ऐसा नंबर देखूं, ये देखिए ऑलरेडी मेरे पास 3, अब इसको 3 को मैं 8 कैसे करना चाहूं, अगर इसको मैं 5 कर दूं, अगर 5 OH यहां पे लगाएं तो क्या होगा, देखिए जरा, एक ऑक्सीजन यहां पे, इसका मतलब है 3 ऑक्सीजन, 3 + 5 8, 3 + 5 8, इसका मतलब है यहां पे 8 ऑक्सीजन है, 1 हाइड्रोजन है। अब अगर मैं यहां पे 4 ही ऐड करता हूं, यहां पे मैं क्या कहता हूं, 4। ठीक है, तो 4 2 8, 8 ऑक्सीजन 8 हाइड्रोजन, ये क्लियर हो गया। तो ये चीज आपको ऐसे आएगी जब आपकी प्रैक्टिस होगी, आप बहुत सारी इक्वेशंस, आप मुख्तलिफ इक्वेशंस को लें, सॉल्व करने की कोशिश करें, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका माइंड सेट बन जाएगा, आपका जहन इस तरह से बनेगा कि आप खुद ही सॉल्व करते करते एक ऐसे नंबर पे आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एक शार्ट ट्रिक हो
या एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे हो कि मैं इक्वेशन को देख के आपको बता दूं, नहीं, ये आपको एक स्टेप दूसरा स्टेप, एक नंबर दूसरा नंबर, इस तरह से करके सॉल्व करना पड़ेगा अगर आप कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। आपने अगर 2 4 6 इक्वेशंस को रटा लगा लेना है, बस वही इक्वेशंस आपने ये ले लेनी है कि एग्जाम में यही आनी है, इसके अलावा नहीं आनी, तो फिर उसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। मेरी कोशिश ये है कि आपका कॉन्सेप्ट बने, आपको कहीं से किसी जगह से कोई इक्वेशन दे दी जाए, आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। तो आपने इस तरह से एक एक चीज को देखकर करना है। अच्छा, ये था हमारा एक साइड, एक रिएक्शन। अब आते हैं दूसरे पर। इधर देखिए H2O2 H2O में जा रहा है। अब अगेन वहां पर ये है कि इधर क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा है, इधर ऑक्सीजन क्या है, कम है। तो हमने क्या करना है, जिधर ऑक्सीजन कम हो उधर क्या लगाना था, वाटर लगाना है, और इधर क्या लगाना है, OH लगाना है। फिर आपने काउंट करना। अब देखिए जरा, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 और 2 4, 2 और 1 4 3। तो इसको 4 करने के लिए आप यहाँ पे अगर 2 लगाएं तो क्या होगा, देखिए जरा, 2 और 2 4, 2 और 2 4, ओके, 2 और 1 3, 1 और 2 3, ठीक है। तो ये सिंपल वे में आपके पास क्या हो गए हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन सब कुछ क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से एक एक चीज को देख के सॉल्व करना है। अब ये चीज यहां तक ओके हो गई। अब आपने आना है किस पे ऊपर, अब आपने आना है इलेक्ट्रॉनों के ऊपर, चार्ज के ऊपर, ठीक है, कि चार्ज को आप कैसे बैलेंस करेंगे। अब देखिए यहां पर, इधर देखिए कितना चार्ज है, -5 चार्ज है। यहां पे क्या है, -5 चार्ज है, और इधर क्या है, -2 चार्ज है। ये -2 नजर आ रहा है ना, -2 क्रोमेट का चार्ज, ठीक है। अब हमने ये कहा था कि जितना चार्ज इधर होना है उतना ही इधर होना है, ठीक है। अब कैसे चार्ज को आप बैलेंस कर सकते हैं, -5 -2 में कैसे आ सकता है, या आप इधर इसको -2 को -5 कैसे कर सकते हैं। इसका सिंपल वे है कि अगर यहां से ये सिस्टम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, 3 इलेक्ट्रॉन क्या करे, लूज करे, तो -5 से वो किधर चला जाएगा, -2 में चला जाएगा। अब लूज करने के बाद वो जाएंगे किधर, प्रोडक्ट वाली साइड पे आएंगे। तो अगर मैं इनके साथ +3 इलेक्ट्रॉन लिख दूं, इसका मतलब है कि इस रिएक्शन के दौरान 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, -3 -2, और सॉरी ये टोटल कितने चार्ज बन जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब -5। अब -5 और -5 क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इसका मतलब है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन 3 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लूज होंगे। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन आपने यहां पर लिख देने हैं। इसका मतलब ऑक्सीडेशन के दौरान 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो। अब आप इधर आइए, यहां पे देखिए क्या है, ये ओवरऑल क्या है, 0, यहां पे क्या है, -2 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उधर 0 है, इधर क्या है, -2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए -2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी -2 चार्ज की बात की जा रही है, इसको आप क्या कहते हैं, -2 चार्ज। तो -2 चार्ज इस रिडक्शन में, तो इसका मतलब है यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं। इस साइड पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन है और इधर -2, ये इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि ऑक्सीडेशन में 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, रिडक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। ये बात मैंने आपको पहले की थी कि आपने अगर इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है तो उनको बैलेंस करना है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अब मैं सारी इक्वेशन को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि यहां वाले इलेक्ट्रॉन यहां वाले इलेक्ट्रॉनों से क्या हो जाए, बराबर हो जाए। इसका नंबर आपने सोचना है। देखिए इस 3 को अगर मैं क्या करूं, 2 से मल्टीप्लाई करूं, ये क्या हो जाएगा, 6, और इस 2 को मल्टीप्लाई करूं 3 से, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, इस सारी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कीजिए, इस सारी इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 से, और ऑन द अदर हैंड इस सारी इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 से। तो मेरे पास क्या इक्वेशंस बनेंगी, देखना जरा, 2
क्रोमियम हाइड्रोक्साइड 2 + 10 और 2 × 5 10 OH नेगेटिव आयन 2 क्रोमेट आयन, ठीक है, 2 × 4 8 H2O और 2 × 3 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। ये हमारी वो इक्वेशन। अब इधर आइए 3 H2O2 प्लस 3 H2O, ठीक है, प्लस 3 × 6 इलेक्ट्रॉन, 6 और 6, ये काम करने के लिए हमने ये सारा काम किया। 3 6, ठीक हो गया। अब ये इक्वेशन भी आपकी बैलेंस है, ये इक्वेशन भी आपकी बैलेंस है। अब दोनों इक्वेशन को आपने क्या कर देना है, जोड़ देना है। अब जोड़ने से पहले आपने कुछ चीजों को क्रॉस कर देना है, जिसमें आपके पास ये है इलेक्ट्रॉन है, इनको आपने उड़ा देना है, ठीक है। इनको उड़ाने के बाद आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड पे चीजों को बैलेंस आउट करना है। फॉर एग्जांपल देखें, यहां पर कितने वाटर हैं, 3, यहां पर कितने हैं, 3, इनको आप यहां पर 3 के 3 वाटर को आप क्या कर दीजिए, उड़ा दीजिए, ठीक हो गया। अब इधर आइए, यहां पर कितने OH हैं, 10 OH हैं, ठीक है, और उधर कितने OH हैं, 6 हैं, तो 6 में से आप वो 6 उड़ा दीजिए, यहां पर कितने रह जाएंगे, 4 रह जाए। अब बाकी जो चीजें हैं उनको आप मिलाकर इक्वेशन लिख दीजिए, ठीक है। 2 क्रोमियम ऑक्साइड प्लस 4 OH नेगेटिव आयन, ठीक हो गया। अब इसके साथ साथ हाँ ये चीजें भी आपने लेनी है, क्या है, प्लस 3H2O2, ठीक है, 3H2O2, इसके अलावा ये क्रॉस हो गया। अब आप आइए 2 क्रोमेट आयन, ठीक है, प्लस अब 8H2O को आपने उसी तरह से लिखना है, ठीक है। और आपने क्या करना है जी, इधर से क्या बचा आपके पास, ये भी क्रॉस हो गया, ये भी हो गया, ठीक है, इट्स ओके। अब देखिए ये आपकी फाइनल इक्वेशन बनती है, जो कि हर लिहाज से क्या है, बैलेंस